ऑल राइट, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री से। सिंस अभी हम बायोलॉजी कवर कर रहे थे, अब हम कवर करेंगे केमिस्ट्री, और इसमें मैंने सबसे पहले टॉपिक लिया है एसिड एंड बेसिस, जिससे मान के चलो आप 2 क्वेश्चन तो पक्का पक्का आते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी चैप्टर भी है, तो देखते हैं कि किस तरह से आपको इसमें पढ़ना है। पहले तो यही PYQ है। क्या है ये? एसिड क्या होते हैं? एसिड सॉर इन टेस्ट होते हैं और चेंज कलर करते हैं क्या? ब्लू लिटमस को रेड में। ये PYQ है, पूछा है। बेसिस क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं, चेंज कलर करते हैं ब्लू लिटमस रेड लिटमस को इनटू ब्लू। लिटमस क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक इज ऑल्सो सच नेचुरल इंडिकेटर। दिस इज ऑल्सो PYQ। पूछा है नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स के भी नाम आप अच्छे से याद रख लो, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थलीन टू टेस्ट एसिड एंड बेस। फेनोप्थलीन वाला आपने किया होगा, वो पिंक पिंक ड्रॉप डालो एंड पिंक आ जाता है, राइट। सी दिस इज अगेन आई टोल्ड यू, डब्बाज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। या सो डब्बा आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये लिटमस के बारे में आपको यहीं से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे PYQ के। PYQ है बॉक्स में बहुत सारा। पहले तो ये एक्सट्रैक्टेड लाइकेन के बारे में पूछते हैं वो, कि लाइकेन कहाँ से आते हैं। तो थैलोफाइटा में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, लाइकेन वहां से आते हैं। कॉमनली यूज एज इंडिकेटर। और लिटमस सॉल्यूशन ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। सो बेसिकली ये लिटमस के बारे में, और ये फ्लावर सच एज हाइड्रोजना, पिट्यूनिया एंड जेरेनियम, ये इंडिकेट करते हैं एसिड और बेस, तो इनको कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो बेसिकली यहाँ एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में बात हुआ है, और ये सब एक बार क्वेश्चंस में आ रखे हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू रीड दिस वेरी केयरफुली, ओके। देन हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू, ये जो डब्बे हैं ना एक्टिविटी वाले, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको भाई ना एक बार ही पढ़ लेना, कुछ नहीं तो आपसे एक बार यही एक्टिविटी दे देंगे और फिर इसका रिजल्ट क्या है पूछेंगे। तो ये एक्टिविटीज मिस मत करना, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट पढ़ना। इसमें आपको बताया होगा एसिड और बेस की एक्टिविटी के बारे में, कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि एसिड है या बेस। सो डू स्टडी दैट, ओके। Okay, now which one is the olfactory organ? On the basis of observation, आप बताइए। वनीला, अनियन एंड क्लोव। सो olfactory बेसिकली होती है स्मेल। ठीक है, olfactory इज स्मेल। स्मेल से आप क्लोव बता सकते हो, अनियन बता सकते हो, प्याज की स्मेल होती है, वनीला की भी स्मेल होती है। तो ये इनको आप बता सकते हो। एक बार आप ऑल्फैक्टरी प्रॉपर्टीज एक बार चेक कर लेना, और एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज हम आगे अभी देखेंगे ही। दिस बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड, ये PYQ है। हाइड्रोजन गैस बर्न करती है। ये वाला जो है ना, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस बर्निंग, भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो आपको एक रिएक्शन अगर याद होगी, मेटल, अभी आई थिंक आगे आएगी, मेटल प्लस एसिड HCl ले लो, वो रिलीज क्या करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये एक्सपेरिमेंट उसी को जस्टिफाई कर रहा है, कि यहाँ पे ये पॉप हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन रिलीज हो रही है यहाँ से। यहाँ पे कौन से मेटल है? जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, ये जो गैस रिलीज हो रही है। और ये जो एसिड है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा होता है? H2SO4। ठीक है, तो ये वाला जो एसिड है डाइल्यूट, इसके साथ जिंक मेटल रिएक्ट कर रहा है और रिलीज क्या कर रहा है? हाइड्रोजन, जिसका ये एग्जांपल है। तो ये पूछा गया है कि अगर जिंक को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डालेंगे तो क्या करें। सी मैंने आपको बताया था, ये आ भी गया, कि ये मेटल रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन एटम रिलीज हो रहे हैं फ्रॉम एसिड एज हाइड्रोजन गैस, और कंपाउंड बन रहा है सॉल्ट का। तो एसिड प्लस मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे अगर मैं मान लूं, जो पर वो था एक्सपेरिमेंट, ये डाइल्यूट है, मेटल प्लस एसिड
गिव्स सॉल्ट, तो सॉल्ट कौन सा बनेगा, ZnSO4 प्लस H2, गैस रिलीज होगी। तो गैस रिलीज के लिए ऐसा सिंपल बनाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये PYQ है, पूछा हुआ है, तो प्लीज इस चीज को अच्छे से पढ़ना। और ये वाला स्टेटमेंट तो ना जाए ना, कितने बार पूछ रखा है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। अब मेटल जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट तो करता है तो भी वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इस स्टेटमेंट को याद रखना, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, however such reactions are not possible with all metals, exceptions are always there, स्पेशली केमिस्ट्री तो एक्सेप्शंस के लिए फेमस है तो एक्सेप्शन इसमें काफी सारे मिलेंगे, तो वो हम देखेंगे पहले। तो आप ये देखो, पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड PYQ है, ये पूछा हुआ है, इसका रिजल्ट पूछ लेंगे, कभी पूछेंगे ये जो बबल्स बनते हैं, मिल्की होता है वाटर, किसकी वजह से होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो देखते हैं आगे, ये लाइम वाटर इवॉल्व होने की जो ये रिएक्शन है ना यार, ये इतनी बार पूछा है, इतनी बार पूछा है, पूछ लेगा कि लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड PYQ, प्लीज 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 इन रिएक्शंस को याद रखना, रिजल्ट भी याद रखना और रिएक्टेंट्स भी याद रखना। एक्सेस में कर देंगे तो सॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा। Limestone, chalk and marble are different form of carbonate bhai. This is again PYQ and it's very important line. बहुत बार पूछी हुई है ये, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में। ये क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म इनमें से कौन सा नहीं है, तो कौन सा है, लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल, और जो ऑब्वियसली दूसरा वाला ऑप्शन होगा वो नहीं होगा। All metal carbonates and hydrogen carbonate react with acid to give corresponding salt, carbon dioxide and water. This reaction is important. Please एक बार देखना इसको, ठीक है। And the effect of a base is nullified by the option and vice versa. Yes, तो होता क्या है कि जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली वो सॉल्ट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल NaOH एक सॉल्ट है, हमने ले लिया एक HCl, तो इसका रिएक्शन में सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl, जो हम नॉर्मल टेबल सॉल्ट लेते हैं, प्लस साथ में वाटर H2O। तो यानी ये सॉल्ट बनता है जब बेस और एसिड या एसिड और बेस आपस में मिलते हैं। सॉल्ट प्लस वाटर से यहाँ पे रिएक्शन दिया भी हुआ है, इट्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट में कई बार पूछ लेता है, हो सकता है ये वाला रिएक्शन भी आपको दे दे, बिकॉज ये काफी अच्छा, यहाँ पे ये दिया ही हुआ है मैंने देखा ही नहीं, ये दिया हुआ है, यहीं पे दिया, यही वाला रिएक्शन दिया, इट्स इंपॉर्टेंट PYQ, ठीक है। या आगे बढ़ते हैं। कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ब्लू, ग्रीन एंड कॉपर, राइट। सो ये बहुत पूछते हैं कि कॉपर का ना कलर क्या होता है। जनरली कॉपर का, अगर किसी में भी आपको एक हिंट बताती हूँ, जनरली कॉपर कभी भी कोई रिएक्शन देगा ना तो वो या तो ब्लू देगा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कॉपर का सोल्यूशन ब्लू रहता है, अदरवाइज ग्रीन देगा। ये दो कलर कॉपर रिएक्शंस में बहुत देता है। तो अगर आपको कभी तुक्का लगाना पड़े ना, वैसे इतने हाई लेवल क्वेश्चंस आते नहीं कि आपको तुक्का लगाना पड़े, बट इन केस लगाना पड़े तो आप इन दोनों में से लगा सकते हो। पहला प्रायोरिटी इसको देना, देन सेकंड प्रायोरिटी इसको देना। तो ये जो दिया ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, ये ऐसे ऐसे लाइन उठा के पूछ लेगा, इट्स PYQ, पूछा भी हुआ है। पूछेगा क्या कि जो ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन है ना वो किसके वजह से बनता है, कॉपर 2 क्लोराइड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज याद रखना। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये वाला रिएक्शन तो आप ऊपर देख ही चुके हो। नाउ मूविंग अहेड, मेटल ऑक्साइड, yes, metal oxide react with acid to give salt and water, base with acid, metallic acid, oxide, basic oxide, ठीक है। इसमें एक है कि एसिडिक ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक ऑक्साइड, वो आगे मिलेगा तो आई लेट यू नो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, ये वही बताया हुआ है कि हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है एसिड या बेस के साथ तो वो सॉल्ट और वाटर देता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना। Metallic oxide are acidic in nature. Yeah, this is PYQ. Metallic, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार ये आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मेटालिक ऑक्साइड कैसी होती है, एसिडिक इन नेचर होती है।
और नॉन मेटल जो होते हैं ना, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये होगा भी कहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, all acid have similar chemical properties. Okay, so this is acidic property. इसको प्लीज याद रखना, PYQ है, एसिड के बारे में बहुत पूछता है and it's important. So do study it well. इसमें है ही एसिड बेसिक, तो ये वाला जो रिएक्शन है आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। नहीं, ये नहीं पूछा है। बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड। बाय द वे आप इस एग्जांपल को याद रख सकते हो सकता है ये पूछा नहीं है अब तक, सॉरी ये पूछा नहीं है अब तक, लेकिन हो सकता है अब ये यही पूछ ले, बिकॉज सब कुछ पूछ चुके हैं कि इस रिएक्शन में पूछे कि बल्ब स्टार्ट किस केस में करेगा जलना, एसिड के कि बेस में, राइट। ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट, क्यों मैं बताती हूँ। देखो, एक होता है आयनिक, थोड़ा सा टाइम लूंगी, आयनिक प्रोडक्ट, और एक होता है नॉन आयनिक यानी नॉर्मल कंपाउंड, जिसमें आएगा ग्लूकोज, जो बेसिकली डिकम्पोज होके वाटर में आयन नहीं देता, लेकिन आयनिक वाले आयन्स देते हैं, जैसे HCl हो गया, H+Cl-, ये आयन हो गए। तो जो भी कंपाउंड आयन देते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, सर्किट पूरा होगा, बल्ब जलेगा। बट नॉन आयनिक नहीं करते। नॉन आयनिक में आप अल्कोहल और ग्लूकोज को ले सकते हो। तो इसमें आई थिंक वही बताया गया है, सच एज Cl या HCl, और ये सब एसिड कंटेन करते हैं, और कटायन एंड आयन, तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं। तो आप एक इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, पूछ सकता है। ठीक है, व्हाट हैपन टू एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। ओके, नाउ तो एसिड हमारा H+ आयन देता है और बेस हमारा OH- देता है। यही बताया भी गया होगा यहाँ पर, ये आप देख सकते हो, तो इसको पढ़ना। ठीक है, कैसे देता है ये देखो, ये बेस है तो ये NaOH बेस होता है, OH आयन देता है, बस इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये HCl है तो ये प्लस आयन देता है। और एक और बात बता दूं, बेस हमेशा नेगेटिव में होते हैं और एसिड हमेशा पॉजिटिव में होते हैं। बेसिक सी चीजें हैं, इन रिएक्शंस को आप एक बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। या दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, प्लीज इसको पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, या ये तो PYQ है भाई, ये डब्बा पूरा पूछा हुआ है। बेसिस सारे वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, अल्कली वो बेस होता है जो वाटर में डिसॉल्व होता है, लेकिन सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। ये सोपी टू टच होते हैं, बिटर, कोरोसिव, ये आप देखोगे ना PYQ में आपको ऐसी की ऐसी लाइंस मिलेंगी, नेवर टेस्ट और टच देम एज दे कॉज हार्म। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज इसको अच्छे से याद रखना। एसिड H+ जनरेट करते हैं, वो OH करता है, हो गया। एंड इसको आप देख सकते हो एक बार पढ़ने के लिए। ओके, और एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन, इस चीज को अच्छे से याद रखना। जो हाईलाइटेड पार्ट है वो एक बार पढ़ने जरूर है आपने। ठीक है, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली चीजें बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है सारे। हीट में कॉज मिक्सचर टू स्लैश एंड कॉल। ओके यार, दिस इज PYQ। एसिड को वाटर में डालो तो क्या होगा, और वाटर को एसिड में डालो तो क्या होगा। एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू द वाटर व्हाइल स्टिरिंग। अगर वाटर को एसिड में कंसंट्रेटेड में डाल दिया तो हीट इतनी ज्यादा जनरेट होगी कि वो स्प्लैश हो जाएगी और आपके मुंह पे छींटे आके बर्न हो जाएंगी। जैसे यूजुअली जब तड़का लगाते हैं तब होता है, अपने किचन में देखा होगा कि तेल होता है वो एसिडिक हो चुका होता है, और उसमें आप कुछ भी डालते हो वाटरी चीज तो वो एकदम छटाक करके ऊपर उठती है, राइट। ऐसे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ है, बहुत बार पूछा है ये। तो मिक्सिंग एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज द कंसंट्रेशन, और इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। जो डाइल्यूशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। ओके, सो मूविंग अहेड नाउ, हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये PYQ है। तो इस चीज को
ध्यान में रखना। और ये पीएच का P इन द पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन, ये वाला पूरा पैराग्राफ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है। कि लेस देन जो 7 होता है पीएच, लेस देन 7 पीएच जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एसिडिक। और 7 से ज्यादा अगर पीएच है तो वो है बेसिक इन नेचर, ठीक है। इसके बारे में बताया। और पीएच स्केल हमारा 0 to 14 होता है। एक मिनट, पीएच स्केल हमारा क्या होता है 0 to 14, और इसमें जो 0 to 7 होते हैं वो एसिड होते हैं, 7 बेसिकली न्यूट्रल होता है, एंड देन 7 to 14 हमारा बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। और यस, तो इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना। अब यस, ये आपको पूछा जाता है, एसिडिक नेचर होती है कॉफी की, इस चीज को याद रखना। पूछेगा कि एसिड को अगर डालते हैं, पीएच टेस्ट करते हैं तो क्या होगा। ये गैस्ट्रिक जूस का पीएच, लेमन जूस का पीएच, प्योर वाटर का पीएच, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये सब ना आपको ऐसे देगा कि आप इनको पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो इट्स इंपॉर्टेंट एंड पीवाईक्यू एज वेल, प्लीज डू स्टडी, ओके। एंड देन बेस और एसिड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड है, ये एसिड के बारे में है। पीएच के बारे में थोड़ी सी और चीज है। 7 to 7 ऑर्गेनिज्म बाय वाइड रेंज। ब्लड का पीएच आई थिंक यहाँ कहीं दिया हो, आप एक बार ब्लड का पीएच चेक करना, बिकॉज एक बार पूछा हुआ है कि ब्लड का पीएच कितना होता है और ब्लड बफर लेके चलता है, वो कितना बफर होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5, या एसिड रेन किसको कहते हैं, तो ये मत कह देना कि 7 से लेस होगी तो एसिड रेन हो जाएगी, नहीं, 5.6 से लेस होगी तब एसिड रेन होगी। तो इट्स पीवाईक्यू, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और आर बॉडी वर्क्स इन द रेंज ऑफ 7 to 7.8, यस, आई थिंक यही ब्लड का पीएच है। ब्लड का पीएच मेरे हिसाब से 7.4 होता है, एक बार आप चेक करना और मुझे बताना, बाकी मैं देखती हूँ, आपको बताऊंगी एक बार चेक करके, अगर इसमें मिलता है तो। ब्लड का पीएच प्लीज आप जरूर से देखना। एसिड इन अदर प्लांट्स, वीनस, ये दिस इज पीवाईक्यू। पूछा है कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो एटमॉस्फेयर सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ ऐसा कौन सा प्लैनेट है, तो वीनस है। वीनस का एटमॉस्फेयर सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है, पीवाईक्यू है, पूछा हुआ है, चेक करना। ओके, मूविंग अहेड, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा स्टमक कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, HCl। पता नहीं कितनी बार ये पूछा है, इतना आसान क्वेश्चन है बट ये हर बार पूछते हैं। और बहुत ज्यादा एसिड हो जाती है तो हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग एंटासिड खाते हैं, मेडिसिन जब एसिडिटी बनती है, और वो सबसे अच्छा होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर कभी वो ऐसे फॉर्मूला में पूछे तो दिस इज द फॉर्मूला 2 है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। माइल्ड बेस होता है ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया होता है। माइल्ड बेस की होता है बताए क्या, कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस आप खा लोगे ना एसिड न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी और ज्यादा एसिड रिलीज करेगी, तो एसिडिटी घटने की जगह बढ़ जाएगी, इसलिए माइल्ड बेस दिया जाता है एसिडिटी में, ठीक है। टूथ दिखे कहाँ से स्टार्ट होता है, जब पीएच 5.5 से लेस हो। टूथ इनेमल किससे बनी है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड, क्रिस्टलाइन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, पीवाईक्यू है। एंड इम्पॉर्टेंट, does not dissolve in water but corroded when the pH of mouth is below 5.5. बैक्टीरिया डिग्रेडेशन कैसे करते हैं, शुगर और फूड पे, एंड टूथ पे जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं इन नेचर। शुगर से एसिड बनने हैं हमारे टीथ पे, उसको न्यूट्रलाइज कर पाए। या दिस इज, तो पता नहीं कितनी बार मिथेनोइक एसिड रिलीज होता है आंट स्टिंग से, और ये स्टिंग हेयर ऑफ नेटल, ये कितनी बार पूछा है, और ये पता नहीं हर बार आ ही जाता है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पेपर में ये वाला पीवाईक्यू है। दिस इज, या दिस इज, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मैंने बोल रखा है आपको कि डब्बे पढ़ के जाना भाई, मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। और ये जो
नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एसिडिक नेम और नेचुरल सोर्स और एसिडिक नेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछते ही पूछते हैं। जैसे टैमरिंड में टैट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक होता है, ऑरेंज में साइट्रिक, लेमन में सिट्रिक होता है, आंसलिंग में मेथोनिक एसिड। इनमें से कोई ना कोई एक तो पूछ लेगा, पूछता ही है। विनेगर कौन सा एसिड होता है, टोमेटो में कौन सा एसिड है, या फिर ऑरेंज में कौन सा है। आंट स्टिंग और नेटल स्टिंग तो पता नहीं कितनी बार पूछा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, येट वेरी इजी, प्लीज इसको याद रखना। हाँ, देन मूविंग अहेड, और क्या बचा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस, यस ये पीएच के बारे में बात कर चुके हैं हम। एंड यस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, ये बनता कैसे बेसिकली, तो ये HCl प्लस NaOH, जो मैंने ऊपर रिएक्शन आपको दिखाई थी उससे हमारा टेबल सॉल्ट बनता है जो खाने में यूज होता है, NaCl, उसके बारे में बताया हुआ है। और सोडियम क्लोराइड ही वो था जो हमने डांडी मार्च में किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है CDS में कि डांडी मार्च में किसके लिए की गई थी, तो ये सोडियम क्लोराइड के लिए की थी। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देखना। एंड कॉमन सॉल्ट thus obtained from various material like तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके रिएक्शंस। दिस इज इंपॉर्टेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और उससे रिलेटेड रिएक्शंस जो है ना, इट्स इंपॉर्टेंट, पूछता है। ये क्लोर एल्कली मेटल जो है ना, क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम, ये क्लोर एल्कली जो प्रोसेस है ये पूछा हुआ है, इट्स PYQ, इसको अच्छे से याद रखना। उसके बाद मूविंग अहेड, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा पढ़ना है आपने। ब्लीचिंग पाउडर किस लिए यूज होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ रखा है, PYQ है। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। बेकिंग सोडा पूरा पढ़ लो भाई, मैं कोई लाइन नहीं बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट है, कि सब इंपॉर्टेंट है। कभी कुछ नहीं हुआ तो ये उठा के पूछ लिया कि माइल्ड ऑफ कोरोसिव बेस है क्या, उसके बाद पूछ लिया कि बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। पूछ लेंगे कि फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला ये है। तो कुछ भी पूछते हैं और पूछ लेंगे काम किस लिए आता है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट वेरियस हाउस होल्ड में आता है। और एक और चीज में आता है, अगर इसमें मेंशन है तो, अच्छा नहीं, वो आई थिंक सोडियम कार्बोनेट आता है, नॉट बाइकार्बोनेट। ओके, बेकिंग सोडा के बारे में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पूरा पढ़ना। यस, दिस इज, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। व्हाट, बेकिंग सोडा, ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखना, पूछता है ये क्वेश्चन। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो स्पॉन्ज फूलता है, ये एक इंपॉर्टेंट है। PYQ से तो मतलब हर लाइन इसकी PYQ, क्या क्या मैं बताऊं। वॉशिंग सोडा किस लिए काम आता है, ये उसके लिए भी वाटर की जो बोलते हैं हार्डनेस दूर करने में भी इंपॉर्टेंट है, तो वॉशिंग सोडा का भी अपने पूरा पढ़ना है। यस, और सब पढ़ना है, ये यहाँ तक सब पढ़ना है आपको। Moving ahead, dry water crystallization, salt and white. Okay, it is not that important. Find that blue color of crystal reappears. Blue color किसका होता है, ये प्लीज एक बार चेक करना। कॉपर सल्फेट का होता है, तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, इस चीज को याद रखना है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस में कंफ्यूज मत होना। जिप्सम इज दिस एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज दिस। ये जो 0.5 है ये कुछ नहीं, वाटर की यूनिट होती है, इसमें इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसको पावर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इससे का आपका काम नहीं है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और काम क्या करते हैं ये याद होना चाहिए, ठीक है। एंड यस, दिस इज इम्पॉर्टेंट, मैं आपको बोलूंगी इसकी हर एक लाइन भाई उठा के उन्होंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो मैं भी कितना आपको कम करके बताऊं। तो ये आए हैं इन सब के क्वेश्चन, और ये सब रिवीजन एक बार कर लेना, हो सकता है इसमें से कोई लाइन उठा के दे दे। तो
that's it from my side for acid and base, and let me tell you, it's very important question, it's very important chapter. हल्के में मत लेना इसको, easy है, थोड़ा सा स्टैटिक ज़्यादा है क्योंकि इसमें आपको रिएक्शंस याद करनी है, बट अगर आप कर लोगे तो मार्क्स आप ही के आएंगे। इसके PYQs प्लीज़ आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये ऐसे सिर्फ पढ़ने से याद नहीं होगा, ये होगा प्रैक्टिस करने से याद। तो जितना आप PYQ प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ या खुद भी करेंगे अपने आप भी, इसके मॉक क्वेश्चंस भी लगाएंगे, आपको उतना ही ज़्यादा ये चैप्टर याद होगा, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन रहनी है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से कंप्लीट करना, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।